तो हेलो बच्चों, जैसा कि आपने दूसरा यूनिट शुरू करना है आज, और पहला यूनिट आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। अगर नहीं पढ़ा है तो आपको सिंपल से हमारे चैनल पर जाना है, वहाँ से जाकर आपको प्लेलिस्ट सिलेक्ट करनी है मैथ चैप्टर 1 की, वन शॉट की। वहाँ से आपको चैप्टर 1 को पहले पढ़ना है, उसके बाद फिर आपको चैप्टर 2 पढ़ना है। ठीक है, दोनों लिंक नहीं है पर ज़रूरी है। आपको पहला चैप्टर जो है वो आसानी से नंबर दे सकता है। 2-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वो आपको आराम से 2-3 नंबर मिल जाएंगे आपके मार्क्स को बूस्ट करने के लिए। अब मैं सीधा सा आज शुरू करता हूँ, व्हाट इज़ पोलोनोमियल, जिसका यूनिट 2 है हमारा। पोलोनोमियल होता क्या है, तो आप जानेंगे व्हाट इज़ पोलोनोमियल। क्वेश्चन इज दैट सर व्हाट इज़ पोलोनोमियल। तो बच्चों, पोलोनोमियल होता है आपका, यदि मेरे पास कोई इक्वेशन है, उसको मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है मेरा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गया। यदि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पर x की जगह यदि y डाल देता हूँ, तो आपका क्या बन गया, ये एक पोलिनोमियल बन गया। ठीक है, मतलब x एंड y का ऑपरेटर जहाँ पर यूज़ हो रहा है उसे पोलिनोमियल सिंपल सा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको बताया क्या है, ये एक इक्वेशन गिवन है, ये आपको एक इक्वेशन गिवन है। यहाँ पर ये आपका एक्सपोनेंट है 2। ठीक है, ये 2 जो है ये आपका एक्सपोनेंट हो गया, y जो है वेरिएबल हो गया, x जो है वो वेरिएबल हो गया। ठीक है, प्लस माइनस क्या होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, और जो आगे के नंबर होते हैं उनको हम कोफिशिएंट कहते हैं। और जो हमारा c जो होता है, यहाँ पर c जो है आपका, ये आपका कांस्टेंट होता है, दैट इज 7। ओके, अब नॉर्मल जान गए आप, उसके बाद हम शुरू करते हैं आगे। जैसे मैंने आपको बता दिया कि ऑपरेटर होता क्या है। अब पोलिनोमियल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ जो आपके एग्जाम में जरूर आएगा। पहला कि ए एन जो है वो हमेशा इक्वल नॉट जीरो के होगा। ए एन जानते हैं क्या होता है, इज दैट इज ए। ओके ओके, नाउ अब मैं आगे क्या एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ पर 1 दूँ, यहाँ 1 दूँ ना, तो आपका ये बन जाएगा ए एक्स की पावर 1। फिर यहाँ 2 दूंगा तो ये बन जाएगा आपका 8 1 माइनस 1 बोले तो 2 माइनस 1 1 एक्स की पावर 2। तो ये आपका ऐसा बन जाएगा कुछ। ये फॉर्मेट आपका कैसे बनाएगा, ये फॉर्मेट है ना आपका, तो बच्चों ऐसा बनेगा। यहाँ बता देता हूँ मैं ये फॉर्मेट कैसा बनेगा। यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ पहले 1। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे 2 फिर 3। ठीक है, अब इसमें पहले वाले में आप पुट करिए, पुट करेंगे ए की पावर 1 एक्स की पावर 1। ओके, दूसरा क्या बनेगा, ए 2 माइनस 1। ठीक है, एक्स की पावर 2 माइनस 1, तो क्या बन गया ये आपका, ये बन गया ए 1 एक्स की पावर 1। ओके, ऐसे ही सेम जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सेम जाएगा आपका तीसरे पे, -2 हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या फॉर्मेट बनता जाएगा, ए वन एक्स की पावर 1 ए 1 एक्स की पावर 1 ए 1 एक्स की पावर 1, ऐसा चलता जाएगा। ये आपको ये बता रहा है। इस प्रॉपर्टी में ये है कि ए एन जो है वो कभी जीरो नहीं पुट किया जाएगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर ए एन जो है वो जीरो पुट नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ता हूँ मैं, ये रहा आपका रियल नंबर। ठीक है, इसे रियल नंबर कहते हैं, ए वन जो भी है आपका ए एन तक। ठीक है, पावर ऑफ एक्स इज नॉन नेगेटिव इंटीजर कॉल्ड पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में पोलिनोमियल्स में आपको सिंपल सा रियल नंबर बता दिया मैंने, जो पावर है एक्स की नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। ठीक है, पावर ऑफ एक्स इज नॉन नेगेटिव इंटीजर दैट इज कॉल्ड पोलिनोमियल। यहाँ पर सिंपल सा डिफाइन किया गया है कि जो x है इसकी पावर कभी ज़ीरो नहीं रहेगी। इस x की पावर, यहाँ पे काफ़ी गचड़ बचड़ हो गया तो आपको दिखाता हूँ। देखिए, इस x की पावर है जो वो यहाँ पर, यानी कि n जो है वो इक्वल नॉट जीरो के होगा। आप सिंपल से इतना जान जाइए कि n जो है वो इक्वल नॉट जीरो के होगा। ठीक है, अब आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे बताता हूँ आपको मैं।
an minus 1 an minus 2 दैट इज आर द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। बोले तो कोफिशिएंट कैसे हो गए आपको ऊपर दिखे थे आपने, यहाँ पर देखा था आपने कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट आपका आगे वाला नंबर होता है, सिंपल सा कोफिशिएंट आपका ये नंबर होता है, ये नंबर होता है, ठीक है, ये आपके कोफिशिएंट्स होते हैं। बात करता हूँ मैं आगे, कोफिशिएंट बता दिया मैंने आपको। अगला पॉइंट पढ़ेंगे, आर द टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल। हियर द a n x की पावर n इज कॉल्ड द लीडिंग टर्म एंड इट्स कोफिशिएंट a n इज द लीडिंग कोफिशिएंट। मतलब कि ऊपर आपको गिवन था ना 5x² प्लस 2y प्लस 7, मान लीजिए ये गिवन था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बोल रहा है ये a n x की पावर n, मतलब कि दिस थिंग, ये वाली चीज़ जो है आपकी ये हो जाती है आपकी a n x की पावर n, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा लीडिंग टर्म होता है, ठीक है, ये हमारा लीडिंग टर्म होता है। लीडिंग टर्म बता दिया मैंने। उसके बाद फिर अब अगला टॉपिक क्या है हमारा, लीडिंग टर्म के बाद कोफिशिएंट ए एन इज द लीडिंग कोफिशिएंट। मतलब कि ए एन क्या पे है आपका, क्या है ए एन है क्या चीज़, ए एन आपका 5 है एंड 5 इज द लीडिंग कोफिशिएंट। ओके, ये आपका लीडिंग चल नहीं रहा है तो बता देता हूँ आपको, यहाँ लीडिंग कोफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। अब नॉर्मल आपको क्लियर करते हैं, अगला ये सब मिटा दूँगा। अगर आपको ये सब देखना है तो आप पीछे फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नॉर्मल यहाँ तक बता दिया मैंने, अब आपको ये बताता हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर दिया है कि ये इज़ अ यूरियल, यहाँ पे वेरिएबल जो है आपका वो u है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। u क्या आपका वेरिएबल है, 4 इज कांस्टेंट नंबर एंड 1/2 इज योर लीडिंग कोफिशिएंट। क्या आपका लीडिंग कोफिशिएंट है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कुछ और एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये आपके कोफिशिएंट है। देखिए यहाँ बताया -1/2 3-2 आर द रेस्पेक्टिव कोफिशिएंट, और यहाँ पर 1/2 u³ -3u² 2u -4, ये सब आपका पोलिनोमियल्स होता है, ठीक है, इस टर्म्स है पोलिनोमियल की। तो आपको अलर्ट भी दिया हुआ है एक, अलर्ट को देखिए ध्यान से। अलर्ट क्या है आपका, अलर्ट है आपका ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट पोलिनोमियल्स। क्या लिखा है यहाँ पर, शुरुआत में मैंने बताया था ना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। देखिए आप दोबारा बताता हूँ, ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c, ये टर्म आपका क्वाड्रेटिक टर्म होता है, याद रखिएगा। इस टर्म को कहते हैं हम क्वाड्रेटिक टर्म, ये होता है आपका एक क्वाड्रेटिक टर्म्स। अब बात करेंगे हम कि ये कह क्या रहा है, ये कह ये रहा है कि हर ये टर्म पोलिनोमियल नहीं होते हैं, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल की, यहाँ पर कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल होता क्या है। सिंपल सा बात करेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल की, ठीक है। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल जनरली वी डिवाइड द पोलिनोमियल इन 3 कैटेगरीज। मतलब आपके टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल कितने हैं, 3 हैं। अब कौन कौन से ये यहाँ जानेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये NCERT के लिया हुआ है बेसिक से, तो नोट्स आपको पता ही है, LL के यूज़ करता हूँ मैं। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पहला है बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट वेरिएबल, आपको बताऊंगा, वेट कीजिए। दूसरा टाइप है आपका बेस्ड ऑन डिग्री, थर्ड इज बेस्ड ऑन द नंबर टर्म्स। अब ये तीनों होते क्या हैं, इनको अलग अलग पढ़ेंगे। पोलिनोमियल्स क्लासिफाइड अ वेरिएट डिस्टिंक्ट, पहला वाला, पहला टाइप जो है हमारा वो पढ़ेंगे हम कि पहला टाइप होता क्या है, ठीक है। तो आपका पहला टाइप जो है वो क्या होता है, ये इसमें जानेंगे।
तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल मतलब कि पहला एक वेरिएबल भी हो सकता है, दो वेरिएबल भी हो सकते हैं, तीन वेरिएबल भी हो सकते हैं। मतलब क्या हो सकता है, अब आपको बताता हूँ मैं। यदि x + 9 है इजिकल टू, ये एक वेरिएबल पी एक्स है, ठीक है, पोलोनोमियल है, सॉरी, ये एक पोलोनोमियल, इसमें क्या है, एक वेरिएबल है, ओनली वन वेरिएबल इज देयर। तो ये क्या हो गया हमारा, अन यूनिवेरिएट। क्या हो गया, ये आपका यूनिवेरिएट हो गया, दैट इज यूनिवेरिएट। ओके, अब मैं बात करता हूँ दूसरे एग्जांपल की। मान लीजिए x + y = 9 है, ठीक है, x + y = 9 है यदि मेरे पास, तो यहाँ पर आपका नॉर्मल सा x + y = 9 है, तो यहाँ पर आपके एक वेरिएबल एंड दो वेरिएबल, बताया था मैंने x y z दैट आर द वेरिएबल्स। तो दो वेरिएबल हो गए, यहाँ पर वेरिएबल इज 2, दैट इज कॉल्ड, क्या कहा जाएगा, बाई वेरिएट। क्या बोला जाएगा, बाई वेरिएट, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ 3 वेरिएबल्स अगर गिवन हो जाए, एक्स वाई जेड मान लेते हैं, या फिर के एल एम, कुछ भी हो जाए, 3 वेरिएबल, कोई भी ABCD, ठीक है। तो अगर अल्फ़ा बीटा गामा कोई वेरिएबल भी आ जाता है, यदि यहाँ पर आपको बता देता हूँ मैं, x + y + z, ठीक है, +9 = px, ठीक है, या फिर मान लीजिए बस इतना ही, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने है, तो x वेरिएबल, y वेरिएबल, z वेरिएबल, 3 वेरिएबल हैं। कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल्स हैं। ओके, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम ट्राई वेरिएट। क्या बोलेंगे, ट्राई वेरिएट। अब मान लीजिए अगर एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल आ जाता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, मल्टी वेरिएट पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टी वेरिएट पॉलिनोमियल। अब आते हैं दूसरी बात पर हम, अ सेकेंड मेजर वे ऑफ क्लासीफाइंग पॉलिनोमियल्स इज देयर डिग्री। हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर, आपको थोड़ा सा ऊपर करूँगा, दिखाऊंगा। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में पहला पढ़ा था हमने, ये हमारा हो गया। अब हम पढ़ेंगे ये बेस्ड ऑन द डिग्री, ठीक है, कि डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड किया गया है। ओके, recall that the degree of the term is the sum of the exponent on variable and the degree of the polynomial is the largest degree of any one term। ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है कि आप याद कीजिए, यदि डिग्री ऑफ टर्म की बात करें हम, तो सम ऑफ ऑल एक्सपोनेंट्स ऑन द वेरिएबल। यदि मैं एक्सपोनेंट बोले तो पावर, एक्सपोनेंट को क्या बोला जाता है, पावर, दैट इज x⁻²। ये हो गया आपका क्या, ये आपका हो गया एक्सपोनेंट, ठीक है, बता दिया मैंने आपको एक्सपोनेंट क्या होते हैं, जान गए आप। तो बात करते हैं एक्सपोनेंट वाली चीज़ कि रिकॉल दैट ऑल द डिग्री ऑफ द टर्म इज सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑन वेरिएबल्स। वेरिएबल के जितने भी पावर है, उन सब का सम जो है वो आपकी क्या होती है, एक टर्म की डिग्री होती है, ठीक है, एक टर्म की डिग्री होती है। अब अगर मैं बात करूं कि लार्जेस्ट डिग्री ऑफ एनी वन टर्म, इसको आपको मैं एक अलग से समझाऊंगा थोड़ा, ठीक है, खाली पेज भी समझाता हूँ। तो नॉर्मल मैंने बताना था कि डिग्री ऑफ टर्म क्या होता है और डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है किसी एक टर्म का, ठीक है। अब सिंपल सा देखिए, मान लीजिए आपके पास एक पोलिनोमियल है, ठीक है, यदि मैं डिग्री ऑफ टर्म की बात करूँ तो इसकी डिग्री ऑफ टर्म क्या हो जाएगा, तो ऐसा होगा। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान से देखना होगा, थोड़ा जूम कर दूँ क्या, ये जूम करता हूँ, ध्यान से देखिए, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इन दोनों की पावर को प्लस किया गया है, 3 2 5, 5 7 3 10, 10 2 2 4, तो ये आपकी क्या हो गई, ये एक टर्म की डिग्री हो गई, ठीक है। अब मैं यदि बात करूं इस गिवन पॉलिनोमियल की डिग्री की बात, ठीक है, किस चीज़ की बात करूं, पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करूं, तो पॉलिनोमियल की डिग्री आप कैसे पहचानेंगे। आप देखिए यहाँ पर आपको सबसे बड़ी कौन सी टर्म दिख रही है, आपको सबसे बड़ी ये वाली टर्म दिख रही होगी, ठीक है, सबसे बड़ी टर्म आपको ये दिख रही है, ये वाली, कोई नहीं, आपको सबसे बड़ी ये टर्म दिख रही है, ठीक है। अब कितना है वहाँ पर, 7 + 3 दैट इज 10।
तो गिवन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री क्या हो जाएगा 10। तो आपको सिंपल सा आ गया कि डिग्री कैसे निकालना है एक टर्म का, डिग्री कैसे निकालना है एक पॉलिनोमियल का। आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा थोड़ा, ठीक है, तब उसके बाद शायद आपको ज़्यादा समझ आ जाए। तो एग्जांपल समझ लूँगा नॉर्मल यहाँ पे ही, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए आपके पास x की पावर 2 है, y की पावर 3 है, ठीक है। एक और गिवन है आपको, मान लीजिए y की पावर 2 है और गिवन है आपके पास x की पावर 6 है, y की पावर 4 है। तब मैं आपसे नॉर्मल ये पूछूंगा कि आप मुझे यहाँ पर आप इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताइए, तो आप क्या बताएंगे? यदि मैं बात करूँ पॉलिनोमियल की डिग्री की, तो यहाँ पर आपका पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा क्या, आप चेक करेंगे कि इनमें सबसे ज़्यादा पावर किसका है। सबसे ज़्यादा पावर इस वाले टर्म का है, तो मैं आप सीधा सीधा बोल देंगे सर 6 + 4 = 10। तो आप सर बोलेंगे तो डिग्री हो जाएगा इस गिवन पॉलिनोमियल का मेरे पास दैट इज़ 10, ठीक है। अब मैं यदि बात करूँ यहाँ पर आपसे कि आप मुझे इसकी नहीं, आप मुझे ये बताइए कि जो आपका थर्ड टर्म है, आपको थर्ड टर्म की मुझे डिग्री बतानी है। तो थर्ड टर्म मेरा क्या है, थर्ड टर्म यही है, तो इसकी डिग्री क्या आई थी हमारी 6 + 4 दैट इज़ 10। तो सर थर्ड टर्म की डिग्री जो है, थर्ड टर्म की डिग्री जो है हमारी डिग्री दैट इज़ 10। ओके, क्या हो गया आपका 10 हो गया। वैसे ही आपको बोल दिया जाएगा 2, तो 2 पे आपकी डिग्री आ जाएगी 2। ओके, तो आई होप समझ आ गया होगा। तब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे क्लासीफाई हो रखा है आपका पॉलिनोमियल। हाँ, अगर आपको ये सब लिखा हुआ देखना होगा आप पीछे जाकर ज़रूर देख लेंगे। उससे पहले आपको स्पॉटलाइट इसको समझाते हैं, स्पॉटलाइट पे क्या लिखा। द पॉलिनोमियल जीरो विच मे बी कंसिडर्ड हैव टू नो टर्म्स एट ऑल इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोला गया है? ये बोला ये जा रहा है कि यदि कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, कोई एक पॉलिनोमियल है, वहाँ कोई टर्म नहीं है, तो नॉर्मल बात है अगर कोई एक पॉलिनोमियल है, यदि मैं 7 + 2 + 3 दे दूँ, ये क्या पॉलिनोमियल है? नो, दैट इज़ जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या हो गया? ये आपका एक जीरो पॉलिनोमियल हो गया, नॉर्मल, ख़त्म बात। बस यही एक चीज़ आपका कह रहा था, तो मैंने ये भी समझा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल कैसे क्लासीफाई हो रखा है, ठीक है। अब पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन को हम पढ़ेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन ऐसा है कि डिग्री यहाँ पर आपको गिवन है, नेम यहाँ गिवन है, जीरो एग्जाम्पल यहाँ गिवन है। मान लीजिए -∞ है डिग्री आपकी, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल दैट इज़ जीरो एंड एग्जाम्पल इज जीरो। जीरो की पावर इन्फिनिटी हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा? जीरो ही होगा, ठीक है। इसका नाम जीरो पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। अब नॉर्मल आपको थोड़ा तेज़ में पढ़ाऊंगा ताकि वीडियो थोड़ी लंबी ना जाए, क्योंकि हम बना रहे हैं 1 शॉट वीडियो, ठीक है। आपको आधे घंटे में मुझे पूरा यूनिट खत्म करना होता है, ठीक है। ये थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा, कोई बात नहीं, आप पढ़ लीजिएगा। बात करते हैं जीरो की, तो दैट इज़ अगला टर्म इज़ जीरो। डिग्री आपकी जीरो है, तो क्या हो जाएगा? नॉन जीरो दैट इज़ कॉन्स्टेंट, यानी कि 1, बोले तो 1 इज़ 1। ओके, बात कर लेता हूँ यदि मैं अगले टर्म की, ठीक है, 1 दैट इज़ लीनियर। लीनियर है तो क्या हो जाएगा? x + 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेता हूँ दो डिग्री, डिग्री 2 हो गई आपकी, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा दैट इज़ x² 2 + 1, ठीक है। x² + 1 दैट इज़ क्वाड्रेटिक, ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक बनेगा। अब आते हैं अगले पे, यदि 3 हो जाए तो वो क्यूबिक बन जाता है, जिसका नाम हम क्यूबिक डिग्री को क्या कहते हैं? क्यूबिक डिग्री है, ठीक है। डिग्री इज क्यूबिक, x³ + 2, ठीक है। ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। तो क्या बोल रहा है अगले लाइन में? यूजुअली अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n फॉर n ग्रेटर देन 3 इज कॉल्ड पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री n। ये क्या कह रहा है? मान लीजिए किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n है और n जो है वो 3 से बड़ा है, तो उसको क्या कहा जाएगा? वो कहा जाएगा कि n जो है या पॉलिनोमियल जो है उसकी डिग्री क्या है? n है, ठीक है। तो ऑल थॉट दैट फ्रेज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वांटिटिक पॉलिनोमियल आर समटाइम्स यूज डिग्री एज 4 and 5 रिस्पेक्टिवली। तो बोला क्या जा रहा है कि 4 जो है, अगर डिग्री 4 आती है, ठीक है,
डिग्री आपकी 4 आती है तो उसको क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक, कुछ बार बोल देते हैं क्वाड्रेटिक, ठीक है। और अगर आपका 5 आ जाता है डिग्री, डिग्री यदि आपकी डिग्री जो है वो 5 आ जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिक। क्या बोलते हैं, क्वांटिक। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कभी कभी बोला जाता है, ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, तो ना के बराबर समझिए इसको, ठीक है। अगला टर्म यूज़ करेंगे हम कि पोलिनोमियल कैसे नॉन जीरो टर्म्स पर डिवाइड होता है। हमारा कौन सा आ गया, ये हमारा कौन सा टाइप आ गया, देखिए ये हमारा आ गया तीसरा टाइप, ठीक है, नॉन जीरो टर्म्स। इस वाले टर्म को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास नंबर है, नंबर गिवन है, नेम गिवन है, एग्जाम्पल गिवन है, नॉन जीरो टर्म्स की। तो पहला जीरो पोलिनोमियल, दैट इज एग्जाम्पल इज 0। 1 मोनोनोमियल बोला जाता है इनको, एक्स स्क्वायर, दैट इज, एंड 2। अब बात करते हैं 2 की, तो 2 जो है बायनोमियल होता है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 टर्म आ गया तो बायनोमियल हो गया। थर्ड ट्राइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल हो गया। इतना तो आप जान ही गए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इस पे, इफ अ पोलिनोमियल हैज वन वेरिएबल देन द टर्म्स यूजुअली रिटन आइदर फ्रॉम हाईएस्ट डिग्री टू लोवेस्ट डिग्री डिसेंडिंग पावर्स, और फ्रॉम लोवेस्ट डिग्री टू हाईएस्ट डिग्री दैट इज असेंडिंग पावर्स। मतलब क्या कहना चाह रहा है, असेंडिंग पावर डिसेंडिंग पावर होता क्या है, बस ये आपको ये बताना चाह रहा है। मान लीजिए यदि डिग्री जो है, ठीक है, जैसा कि आपको ऊपर में बताया था ना, आपको यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक्स की पावर 2, 3 की पावर, वो सॉरी वाई, माफ़ कीजिएगा, वाई की पावर 2। अगला टर्म हो जाता है हमारा एक्स की पावर 4, वाई की पावर 4। अगला टर्म हो जाता है हमारा एक्स की पावर 6, वाई की पावर 6। कुछ भी हो सकता है, ये तो मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पावर क्या हो रही है, बढ़ रही है आपकी पावर, क्या बढ़ रही है, पावर आपकी बढ़ रही है, ठीक है। ध्यान से देखिए, आपकी पावर बढ़ रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, हाईएस्ट, सॉरी लोवेस्ट डिग्री टू हाईएस्ट डिग्री, ये क्या हो जाएगा आपका, असेंडिंग पावर, ठीक है। ये लिखे यहाँ पर असेंडिंग पावर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यदि मैं बात करूँ यहाँ पर आपकी कि यहाँ पर मान लीजिए 6 होता, यहाँ 6 होता, यहाँ 4 होता, ठीक है, यहाँ 3 होता, यहाँ 1 होता, यहाँ 4 होता, यहाँ 0 होता, तो क्या होता। अब ये हाईएस्ट डिग्री टू, ये हाईएस्ट डिग्री टू लोवेस्ट डिग्री जा रही है आपकी, पहले हाई था फिर लो गया, फिर उससे भी लो चला गया, ये 1 है, सॉरी, ठीक है, ये 1 है, लो चला गया आपका, लो चला गया, लो चला गया, तो ये क्या बन गया आपका, हाईएस्ट से लो जाएगा तो क्या बोला यहाँ पर, हाईएस्ट से लो जाएगा तो डिसेंडिंग, दैट इज डिसेंडिंग पावर, ओके। आई होप समझ आ गया होगा आपको, दैट इज आपका डिसेंडिंग पावर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं अगली, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल होते क्या है, कि वैल्यू क्या होती है एक पोलिनोमियल की, ठीक है, उसको भी जानते हैं। थोड़ा पीडीएफ को नीचे करते हैं। व्हाट इज वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, if px is a polynomial in variable x and a is any real number, then the value obtained by the replacing x in a px is called value of px at x a is equal to a is denoted by pa। मतलब क्या बोला जा रहा है, मान लीजिए आपके पास, समझा देता हूँ आपको, अच्छे से समझाते हैं। अब मान लीजिए आपने p की वैल्यू, जैसे हम बोलते हैं ना a इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर आपको एक पोलिनोमियल गिवन होगा, आपको डिटेल एग्जांपल के साथ समझाते हैं थोड़ा, ठीक है, डिटेल एग्जांपल से समझाता हूँ। px, ठीक है, आपको एक पोलिनोमियल गिवन है x प्लस 2, ठीक है। अब मैं कहता हूँ आपका x जो है वो बराबर है 4 के, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो आपको टर्म कैसे इनपुट करेंगे आप, तो मैं आपको अभी समझा देता हूँ, बाद में इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। तो p की पावर, p x की वैल्यू क्या है 4 है, यहाँ पुट कर दिया हमने,
अब x की जगह पर हम 4 पुट कर देंगे, 4 + 2। अब मेरा p की पावर 4 क्या आ गया, 4 + 2 6। तो यही होता है आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, अब आपको समझ आ गया कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या कह रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। अब रियल नंबर इज ए जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स इफ पी ए इज इक्वल टू जीरो। यदि मान लीजिए मेरे पास ये एक टर्म है, ठीक है, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, जीरो हो, 1 हो, 2 हो, कुछ एनीथिंग इज दैट, बट आपका जो पी ए है सॉल्व करने पे यदि जीरो दे रहा है वैल्यू, जैसे हमारा क्या आ रहा था, 6 आ रहा था ना, तो अगर हमारा यहाँ जीरो आता, 6 आ रहा था, जो भी आ रहा था, यहाँ पर अगर आपका पी ए या पी की पावर 4 जो हमने लिया था उसको सॉल्व करने पे यदि मेरा जीरो आ जाता तो वो क्या हो जाता, जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। क्या हो जाता आपका, जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अब मैं अगला पुट करता हूँ जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ, क्या करेंगे, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। ये क्या होता है, geometrical the zero of the polynomial fx are the x coordinates of the point where the graph y is equal to fx intersect at x axis। क्या होता है, यदि y is equal to fx का एक ग्राफ है, ठीक है, और x जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, मान लीजिए ग्राफ क्या बोला है, ग्राफ में y पर fx रिप्रेजेंट है, ठीक है, ये मेरा ग्राफ है, ये मेरा ग्राफ है, किसका ग्राफ है, ax इज इक्वल टू बी, ax प्लस बी, सॉरी, ax प्लस बी का ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफ y क्या कर रहा है, y इज इक्वल टू ax प्लस बी है, मतलब यहाँ पर अगर आपको रिप्रेजेंट करना नहीं आया तो आप इसमें वैल्यू भी पुट करके कर सकते हैं। बाकी ये क्या कह रहा है, द ग्राफ y इज इक्वल टू ax प्लस बी इंटरसेक्ट एट द x एक्सिस एट ओनली अ पॉइंट a। मान लीजिए अब ग्राफ आपको रिप्रेजेंट करना है कि y की वैल्यू जो है वो ax प्लस बी है, तो मतलब कि क्या है, ये एक पॉइंट होगा a जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगा, क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो आपको नॉर्मल से उस पॉइंट में एक सीधी सी लाइन खींच दूंगा, ठीक है, ये मेरा क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। यहाँ पर x डैश आता है, यहाँ x आता है, यहाँ y आता है, यहाँ y डैश आता है। नॉर्मल यही होता है आपका ग्राफ, और कुछ ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, ये ग्राफ आपका आएगा भी नहीं, ये आपके आउट ऑफ टॉपिक रहता है, ठीक है। वी कंक्लूड दैट लीनियर ऑफ अ पॉलिनोमियल x एस बी वाज 1 और ओनली 1 0, ठीक है। ये कहना ये चाह रहा है कि मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि लीनियर पॉलिनोमियल यानी ए एक्स प्लस बी के पास एक 1 या ओनली 1 0, ठीक है, या तो 1 या तो 1 0 हो सकते हैं, ठीक है, एक या केवल एक या फिर केवल एक जीरो हो सकता है। जीरो हो सकता है मतलब किसी एक वैल्यू को पुट करने पर यहाँ जीरो एक्सप्रेशन में आ सकता है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। थोड़ा एडवांस हो गया आपके लिए, आपका सिलेबस इतना मतलब नहीं यूज़ करेगा, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, आपको अपने सिलेबस में साथ में कवर ये करना है, आपने पढ़ लिया है तो कोई बात नहीं, आपको जेई मेंस के उन टॉपिक्स को पढ़ लेना है, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पीवाईक्यू को सॉल्व कीजिए, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के, कलर चेंज कर देता हूँ, कोई नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, ठीक है। आपको चैनल का नाम तो अच्छा दिखा हुआ, जीनियस उमंग जीनियस, इस पर कुछ अलग बात बताई भी जाएगी। आपको सिंपल से करना यही है कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, यदि आपको पूरे नंबर चाहिए तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को पीवाईक्यूज़ को, ठीक है, सॉल्व करना है। मैथ्स का एग्जाम है तो मैथ्स का सॉल्व कीजिए, अगर दूसरी चीज़ का एग्जाम है तो दूसरी चीज़ का। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते क्या हैं, नहीं बताया तो बता देता हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपके होते हैं कुछ इस तरीके के, मानिए आपने ओलंपियाड दिया, कुछ भी दिया, तो उसके आपको पीवाईक्यूज़ ऑनलाइन में मिल जाएंगे, नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूँगा, उसमें सॉल्व करा दूँगा, ठीक है। आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा।
ये आपके काम ये आएगा कि आपका जो नंबर है वो थोड़ा कम जो आ रहा है उसे ग्रेस करने में मदद कर देगा। अब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसमें 3 केस बना है आपका, देखते हैं और केस भी है क्या। नहीं, 3 केस है आपके पास, इन 3 केस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। पीडीएफ काफ़ी लंबे लेके आया हूँ, ठीक है। लास्ट में आपको एक रोड मैप मिलेगा, ठीक है। रोड मैप में आप पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है, ठीक है। ग्राफ्स क्या होता है, पॉलिनोमियल के रिलेशनशिप बिटवीन जीरो क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय यूजिंग जीरोस कैसे करते हैं हम। ये एक मेमोरी मैप है, आपको नॉर्मल इसको अगर कोई दिक्कत है तो आप कॉपी करा के रख सकते हैं अपने पास, देख सकते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम के एक तरीके से आपको ये सॉल्व करने के काम आएगा बस। और कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें अल्फा बीटा गामा भी आपका आएगा, नंबर ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस जो कि हम पढ़े हैं, ठीक है। कुछ आइडेंटिटीज़ आएंगे, आइडेंटिटीज़ को आपको जरूर याद करनी है, आइडेंटिटीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आपके लिए आज वीडियो थोड़ी अच्छी है, कामदायक है, ठीक है। तो यहाँ पर थे हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यहाँ पढ़ रहे थे हम। तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे होता है। तो मान लीजिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट इज मैंने बताया था क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ठीक है। अब आपका हियर द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड ए डैश, मतलब कि ये कह रहा है कि यदि आपका एक क्वाड्रेटिक जो है इक्वेशन जो आपका क्वाड्रेटिक होता है, तो नॉर्मल से ग्राफ क्या करेगा, ये ग्राफ आपका एक्स एक्सिस पे 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट कट करता है, दैट इज ए एंड ए डैश। क्या करता है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट कट करता है, ए एंड ए डैश। ये ए हो गया आपका, ये ए डैश हो गया, ठीक है। मतलब क्या होता है, देखिए सिंपल सा बात ये होता है, आपने एक लाइन बनाया ग्राफ, यहाँ पर आपका एक्स डैश होता है, यहाँ एक्स होता है, यहाँ वाई होता है, यहाँ वाई डैश होता है। तो दिस पॉइंट अगर इस तरफ ए डैश आएगा तो इस तरफ आपका अरे यार चल जा, इस तरफ आपका ए आएगा, ठीक है। इतना जान लीजिए, पता नहीं क्या होगा उसमें, ठीक है। ये आप जान लीजिए, ये होता है आपका, इसमें पढ़ाने लायक ही होता है। ये आपके 2 ग्राफ गिवन है आपके सामने, ठीक है। एक ये है, एक ये है। The x coordinate of a and a dash are the two zeros of the quadratic polynomial ax square plus b plus 6। ये कहना ये चाह रहा है कि a, द पॉइंट a एंड a डैश, ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर इस इक्वेशन की वैल्यू जो है वो हमें 0 मिलेगी, ठीक है। बाकी वैल्यू पुट करने का कमाल होता है सब। इतना डीप कॉन्सेप्ट आपके पास आता नहीं है, आपको नॉर्मल से इसमें आता है सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। आगे आएगा मतलब 3rd चैप्टर में है वो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो, अल्फा बीटा गामा, या इसी चैप्टर में आपके एनसीईआरटी से डिलीट हो चुका है, ठीक है। वो अलग टॉपिक जो आपका 3rd आता है ना, कि अल्फा क्या आता है बताता हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है आपका सम ऑफ द जीरोस। ये वाला जो टॉपिक था आपका वो कैंसिल हो गया, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए होता है, जहाँ पर आपका कुछ इक्वेशन ऐसा बनता है, ए एक्स की पावर 3 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सॉरी यहाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे कुछ इक्वेशन आपका बनेगा, तब आपका जो टर्म है वो यूज़ होता है नॉर्मल। अब मैं बात करता हूँ आगे केस 2 की। केस 2 में भी आपका सिंपल सा क्या है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। ए ग्राफ टचेस एक्स एक्सिस एग्जैक्टली 1 पॉइंट सो दैट द पॉइंट ए एंड ए डैश, ए केस 1 कोइंसिडेंस हियर बिकम अ पॉइंट ए, द एक्स कोऑर्डिनेट इज ए इज ओनली जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन दिस केस। मतलब कहना ये चाह रहा है कि इस केस में, केस 2 में आपका सिर्फ एक ही जो है जीरो बनता है। क्या बनता है, एक ही जीरो बनता है, जैसे कि ये ग्राफ में गिवन है आपको, ठीक है। बस इतना जान लीजिए, आपके टॉपिक में है नहीं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ खुद ही, थोड़ा ऊपर ऊपर बता रहा हूँ, ताकि आपको अगर पेपर में आ जाता है, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत ना आए। अगर दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना कर दे दूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं समझाना इसलिए नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी आपकी, ठीक है। केस 3 में भी कुछ ऐसा ही है। केस 3 में हियर द ग्राफ इज आइदर कम्प्लीटली एंड अबव द एक्स एक्सिस, ठीक है।
हियर ग्राफ इज एक्स कम्प्लीटली एक्स एक्सिस इज डज नॉट क्वाड्रेटिक एक्सिस। ये कहना ये चाह रहा है कि ये जो है ये कट नहीं कर रही है एक्स को किसी भी पॉइंट पे। सो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एक्स हैज़ नो जीरो इन द केस। मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि इस केस में हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल को कट नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब एक्स एक्स पॉइंट को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो इसके पास यदि ग्राफ में, एक ग्राफ में मान लीजिए यहाँ तो नहीं चल रहा है तो ठीक है, मैं यहाँ समझा देता हूँ थोड़ा ऊपर आपको। मान लीजिए आपके पास एक कोई ग्राफ है, ठीक है, ये आपके पास कोई ग्राफ है, ये वाई है, ये आपका क्या हो गया इसको, ये आपका वाई वाई डैश हो गया। अरे यार क्या लोचा है ये सब, वो क्या गया इसको आज। देखिए ये ग्राफ है आपके पास, ये आपका एक्स डैश हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई डैश हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है, ये वाई हो गया आपका। तो अब इसमें क्या था कि सिंपल सा आप जो ग्राफ देख रहे थे वो आपका ग्राफ कुछ इस तरह ऊपर जा रहा था। इस पॉइंट को यदि इंटरसेक्ट करता है तब जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, मान लीजिए एक सिंपल सा इसको आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ यार, थोड़ा झंझट ही ख़त्म करते हैं, ठीक है। यदि मेरे पास एक ग्राफ है, ये यदि दो पॉइंट को टच कर रहा है तो यानी कि सिंपल सी बात है, यदि एक्स पे दो बार टच कर रहा है तो इसके पास दो जीरो होगा, ठीक है। यदि ये एक बार टच कर रहा है, मान लीजिए कुछ इस तरीके का ग्राफ बन रहा है या इस तरीके का ग्राफ बन रहा है, ठीक है, कलर चेंज कर देता हूँ, इस तरीके का एक बार टच कर रहा है तो आपके पास एक जीरो आएगा, ठीक है। यदि ये टच ही नहीं कर रहा है, ठीक है, ये आपका टच ही नहीं कर रहा है तो सिंपल सा एक भी जीरो नहीं आएगा। बस यही तीन केस थे, यही तीन केस आपको बताने थे, ठीक है। अब ये आपको मैंने बता दिया है, अब मैं बात करता हूँ आगे की कि ये होता क्या है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्विक टिप्स में। इन अ जर्नल ए गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री एन द ग्राफ ऑफ पी यू ग्राफ ऑफ वाई पी एक्स इंटरसेक्ट एक्स एट मोस्ट एन पॉइंट्स देयर पॉलिनोमियल पी एक्स डिग्री हैज़ एन एट मोस्ट एन जीरोस। मतलब कि क्या कहना चाह रहा है, ये मान लीजिए एक ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ है, ये वाई है, ये वाई डैश है, ये एक्स डैश है, ये एक्स है। यदि मेरे पास एक मतलब मान लीजिए इक्वेशन गिवन होती, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी इक्वेशन गिवन होती, ठीक है, इक्वेशन कुछ भी गिवन होता आपके पास, वो इक्वेशन इसको ऐसे 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 काटे जा रहा है, काटे जा रहा है, काटे जा रहा है, एक्स इंटरसेक्ट होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है एन टाइम्स तक। कितने टाइम्स तक? एन टाइम्स तक कट होता जा रहा है। तो हमारे पास इसका कितना आ जाएगा डिग्री, तो मेरे पास इस सिंपल सा इसके डिग्री आएगा एन, और मेरे पास इसका जीरो कितना आएगा, एन। क्या बोलते हैं, एन। ये कहना यही चाह रहा है आपसे कि एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री हमारे पास एन है, ग्राफ बनाते हैं हम उसका, पी जो है वो इंटरसेक्ट करता है एक्स को एट मोस्ट एन पॉइंट्स पर, मतलब मुझे नहीं मालूम कितनी बार कट करता है, ये मुझे पता ही नहीं चल रहा है, एन बार कट कर रहा है, तो आपको बता नहीं सकता मैं इतनी बार कट कर रहा है, तो एन पॉइंट कट कर रहा है, तो उस पी एक्स पॉलिनोमियल जो है जिसकी डिग्री एन थी उसका जीरोस कितना हो जाएगा, उसके जीरोस जो है हमारे दैट इज़ बिकम टू एन जीरोस। कितने जीरोस, एन जीरोस। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि दो जीरो है, चार जीरो है, पाँच जीरो है, तो ऐसे ही उसके एन जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा बिल्डिंग कॉन्सेप्ट है कुछ जो आपको बिल्ड करेगा आपके कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। यहाँ पे कुछ बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स आए हुए हैं, इसको पढ़ते हैं, ये आपके कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा मजबूत कर देगा, जो आपको समझ नहीं आया वो समझ आएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वाई एक्स स्क्वायर एनी सॉल्यूशंस एंड जीरोस, ठीक है। किसी भी सॉल्यूशन के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है उसका बनाया गया है, डज इट हैव, पहला एनी सॉल्यूशन और दूसरा जीरोस। तो अब बताइए आप मुझे, ये वाई से इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, कर रहा है, नहीं कर रहा ना, तो जीरोस नहीं जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन आपको नीचे गिवन होगा। इट हैज़ इन्फिनाइट सॉल्यूशंस बिकॉज देयर आर इन्फिनाइट पॉइंट्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन वाई एक्स। तो कहना ये चाह रहा है जो आपका पहला जो था इसके पास एनी सॉल्यूशन, मतलब कि एक्स की वैल्यू एन है, तो इसका जो सिंपल सा पॉलिनोमियल जीरो जो है इसका वो भी एन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं दूसरे वाले की, तो दूसरे वाला कह रहा है इट हैज़ नो जीरोस बिकॉज देयर इज नो रियल एक्स विच गेट्स वाई। मैंने क्या बताया था, एक्स को पॉइंट को कट करता तो इसके पास सीधा सीधा क्या देखते हैं, हम बोल देंगे इसके पास जीरो जो है वो
0 हैं। ठीक है, अगला बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो, ईच इज द ग्राफ y इज इक्वल टू पी एक्स एंड वेयर पी एक्स इज द पोलिनोमियल फॉर ईच ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। अब सिंपल सा बात है, देखो इसको x को कितनी बार कट किया है, इसने एक बार कट किया, तो इसके पास कितना आएगा 0, 0 इसका 1 हो जाएगा। ये कितनी बार कट किया, इसने 2 बार किया, तो इसके 0 कितने हो जाएंगे, इसके जीरोस 2 हो जाएंगे। हमें क्या बताना है, जीरोस बताना है बस। ये कितनी बार कट कर रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब मैं इसको आपके आंसर्स दिखा देता हूँ। ठीक है, पहला 0, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे भी हैं। ठीक है, मैंने ऊपर वाले आपको बता दिए, नीचे वाले आपके होमवर्क होते हैं ये सारे। ये वाला आपका होमवर्क है, ये होमवर्क है। होमवर्क कैसे मिलेगा आपको, आपको वीडियो को रोकना है। ठीक है, पीडीएफ अटैच कर दूंगा इस बार, मैं पिछली बार भूल गया था, इस बार पीडीएफ जरूर अटैच कर दूंगा। ये तीनों आपके एग्जांपल हैं, आंसर किसी को नहीं देखना, पहले खुद से सॉल्व करना है आपको। ठीक है, वीडियो को रोक देना, या फिर आपको पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ में खुद से करना है। ईमानदारी ही सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप ईमानदार हैं तो ही कुछ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 1 2 3, तो यहाँ देखिए 1 2 3 आपका आंसर आ गया। आप वीडियो समझ रहे हैं तो आपको सीधे सीधा आंसर देना आ जाएगा। अब बात करेंगे हम जीरो ऑफ कोफिशिएंट, और मतलब जो हमने जीरो निकाले ना यहाँ पे, वो जीरोस के बारे में और कोफिशिएंट के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर हम। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, ये ज़रूरी है थोड़ा। यही से आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा अल्फा बीटा गामा का, दैट इज सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब एक लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है जहाँ पर ए जो है वो जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, माइनस बी बाय ए, बी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ए क्या है, कोफिशिएंट है एक्स का। ठीक है, वी हैव जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसे निकलेगा आपका जीरोस। ठीक है, फाइंड द क्वाड्रेटिक ए अल्फा, इसको कहते हैं हम अल्फा, ये होता है आपका अल्फा। ठीक है, ये क्या होता है आपका बीटा। ठीक है, इसका पाइप थोड़ा बड़ा हो जाता है, डी जैसा होता है, ये आपका क्या होता है, बीटा होता है। ठीक है, अल्फा एंड बीटा आप जान गए क्या होता है। चलिए अब आपको बताते हैं सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं हम यहाँ, यही जानेंगे, यही कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा अच्छे से समझिएगा। अब विथ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा आर द फैक्टर ऑफ दिस। अब आपने एक मिडल टर्म स्प्लिटिंग सीखी होगी, मिडल टर्म स्प्लिटिंग सीखी है, वो यहाँ पर यूज़ होती है। उससे आपके दो फैक्टर मान लीजिए ये आते हैं। ठीक है, तो आपकी x की वैल्यू पहली क्या हो जाएगी, अल्फ़ा, दूसरी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 हो जाएगा आपका अल्फ़ा, एंड x2 हो जाएगा आपका बीटा। ये आपके क्या हो गए, ये आपके जीरोज हो गए। अब आपको समझ आया आप जीरो मिडल टर्म स्प्लिटिंग से क्या निकालते थे, आप मिडल टर्म से स्प्लिटिंग से एक इक्वेशन की, आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग से एक इक्वेशन के जीरोस निकालते थे। उस जीरोस को अगर आप पुट करते हैं ना यहाँ पर, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। बात समझिएगा। तो अब यहाँ पर एक इसका कॉन्सेप्ट जरूर आएगा आपके पास क्वेश्चन में, आप जब PYQ करेंगे ना तो आपको एक इसका क्वेश्चन जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा इसका। इस कॉन्सेप्ट को आप हाईलाइट कर लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए, अलग अलग स्टार, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसका क्वेश्चन हर साल आता है, PYQ में भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, सबसे कठिन सवाल इसका ही बनता है। इसको अच्छे से जान लीजिए ये चीज़ होती क्या है। ये इक्वेशन है, ठीक है, इसको बैलेंस करना है इसको। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था। अब यहाँ पर के जो है ये एक वेरिएबल आ गया, कांस्टेंट टर्म आ गया कोई, मान लेते हैं जो इस इक्वेशन को बैलेंस करेगा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वेयर, जहाँ पर हमारा ए इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स स्क्वायर जो है ये आपका, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना आप, मान लीजिए अभी आपको दिखाता हूँ, ये कुछ ऐसा बनेगा, इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स बीटा माइनस अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अब आपको यहाँ पर जीरो और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पता रहेगी तो आप सिंपल से सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर ब्रैकेट में आपके सामने के होगा, अब के अंदर मल्टीप्लाई हर किसी के साथ होगा। पहले आप या तो इसको सॉल्व कीजिए, के से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो के को हर किसी से मल्टीप्लाई करके
सॉल्व कीजिए, ठीक है। इज दैट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए यहाँ पर आपको वही चीज़ समझा दी गई है, जैसे मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया ना, वही सेम चीज़ यहाँ पर आपको समझाई है, जो मैंने अभी यहाँ पर टर्म को आपको मल्टीप्लाई करके दिखाया था, इन उसको आपस में मल्टीप्लाई करके दिखाया था आपको ना, वही चीज़ यहाँ पर समझाई गई है बस, ठीक है। आप इसको करेंगे तो खुद जान जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक और टर्म आती है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वो आप मत ही करिएगा, वो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा हार्ड पड़ेगा। यही एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो है ये एक नॉर्मल सा मेथड है, ये आपको इजी से इजी कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं यहाँ पे, इजी से इजी कॉन्सेप्ट को बिल्ड कीजिए और आराम से पेपर में बनाइए। जब आपको वो ज़रूरत ही नहीं है तो क्या जानने पढ़ने की ज़रूरत है, जब आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे जान लेंगे, ठीक है। ए की वैल्यू के, बी की वैल्यू माइनस के आ जाएगी आपकी, ये वैल्यू माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, एंड सी की वैल्यू के इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ से सिंपल से क्या बात है कि के को अगर बाहर रखेंगे तो अंदर की वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपको पता होगी क्योंकि अल्फ़ा बीटा आर आप जो जीरो होते हैं, अल्फ़ा बीटा आपके क्या होते हैं, जीरो होते हैं। यदि मान लीजिए मुझे इक्वेशन को बराबर प्रूफ करना है तो मेरे पास पहले से ए की वैल्यू गिवन होगी, बी की वैल्यू गिवन होगी एंड सी की वैल्यू गिवन होगी। मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करूँगा, ठीक है। अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, या के की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, के को सब इक्वेशन को पुट करना है मात्र और सॉल्व करना है, यानी कि कैलकुलेशन पूरी भरी पड़ी होगी इस इक्वेशन में, ठीक है। अब यहाँ पर मेन मुद्दा अब यहाँ पर आता है, अब इसको ध्यान से समझिएगा, मैं रेड पॉइंट से आपको हाईलाइट कर देता हूँ, हाईलाइटर से, ठीक है, और लाइट कलर लेते हैं थोड़ा। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, क्या होता है माइनस सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज दिस, ठीक है। ये होता है आपका सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब ये होता क्या है, माइनस बी बाई मेरे पास है, मुझे लिखना है माइनस बी बाई मेरे पास ये है, अब मुझे ये लिखना है तो मैं कैसे लिखूँ, सिंपल सा आपको एक गिवन होगा ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या मान लीजिए ये छोड़िए आप बताइए उसको, एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0 गिवन है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 1 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं है, 0 है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल इन्फिनिटी आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा, ये क्या बन जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल बन जाएगा, क्योंकि क्या बताया गया था सबसे पहले, ए एन यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि जो ए एन होता है वो कभी जीरो नहीं हो सकता, अगर जीरो होता है तो क्या बन जाता है, वो जीरो पॉलिनोमियल हो जाता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो जहाँ पर हमारा अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई होता है, पहले वाले में प्लस होता है, ये बात याद रखना, मेजर डिफरेंस गलती मत करिएगा। ये होता है सम ऑफ जीरो, ये होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। अब वही बात है के टर्म्स के लिए आया गया यहाँ पे आपका, के टर्म्स क्या होता है, देखिए यहाँ मैंने आपको बताया था ना, गामा कब आता है, गामा आता है आपका क्यूब में, गामा आता है आपका क्यूब में, ये कॉम्पिटिटिव के लिए इंपॉर्टेंट है बस, बाकी आपके एनसीईआरटी से डिलीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर आपको वही चीज़ लिखी हुई है, यदि के है तो के टर्म्स में कैसे करेंगे, नॉर्मल जैसे ये थे ऐसे ये हो जाएगा, ठीक है, के बाहर आ जाएगा बस। यहाँ पर प्रोडक्ट सम ऑफ जीरो पे आप क्या पुट कर देंगे, सम ऑफ जीरो आपका ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ जीरो में आप ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। नॉर्मल सा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास गिवन होगी, ठीक है, नहीं भी होगी तो आप रहने देंगे, हो वैसे तो गिवन होगी आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको वैसे ही सॉल्व होगा, वैल्यू गिवन होगी तो वैल्यूज को पुट करके आप यहाँ पर के की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं एंड इक्वेशन को बैलेंस आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात आगे बढ़ाता हूँ, इफ़ अ पोलिनोमियल हैज़ नो रियल जीरोस इट डज मीन इट हैज़ नो सॉल्यूशन। अगर किसी भी पोलिनोमियल के पास एक भी जीरो नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है कि वो पोलिनोमियल के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब मैं बात करता हूँ न्यूमेरिकल एबिलिटी की, यहाँ पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए गए हैं, यहीं पे आपको सॉल्व करना है, ये आपका क्यूबिक वाला है, इसको मत पढ़िएगा, ये आपके काम का नहीं है। तो आपको सिंपल सा यहाँ पर फाइंड ऑफ जीरो
क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। तो नॉर्मल क्या है, एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दी, राइटर यूज़ कर लेता हूँ, इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन को लिख लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन को मैंने एक फॉर्मेट में फैक्टर के फॉर्म में चेंज कर लिया मिडिल टर्म लगाकर, ठीक है। 4 3 7 हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसका मिडिल टर्म करेंगे तो आपके पास ये फैक्टर आ जाएगा x+4 एंड यहाँ पर आपको फैक्टर निकल के आ जाएगा x+4 प्लस x+3, दो फैक्टर आ गए आपके। ये आपका क्या हो गया, अल्फा एंड बीटा भी बोल सकते हैं इसको, दो फैक्टर आ चुके हैं आपको, जो ये जीरोज़ हो गए आपके। अब यहाँ पर टर्म था ये, यहाँ पर मैंने लिखा ये, यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, x की वैल्यू -4, इसकी वैल्यू -4 एंड x की वैल्यू -3, ये दो वैल्यूज़ आ गई, ठीक है, नॉर्मल आ गया। अब इसको रिलेशन को प्रूव करना है आपको, यहाँ पर देखिए कैसे होता है, सम ऑफ द जीरोज़, ठीक है, जीरोज़ क्या है, अल्फ़ा ये है, बीटा ये है, दो वैल्यू आई थी ना -4 एंड -3, एक को मैंने मान लिया अल्फ़ा, एक को मान लिया मैंने बीटा, ठीक है, अल्फ़ा मान लिया और बीटा मान लिया, अल्फ़ा मान के बीटा मान के सम ऑफ जीरोज़, सम ऑफ जीरो कैसे निकलेगा, सम ऑफ जीरो निकलेगा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा से, ठीक है, यहाँ सम ऑफ जीरो आ गया, ठीक है, -b/a भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर मेरे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू गिवन है, मैंने यहाँ पुट किया, यहाँ मेरा आ गया -b/a, दैट इज़ आंसर आ गया आपका। सम ऑफ जीरोज़ का बात करा, सम ऑफ जीरोज़ आ गया आपका। और हाँ एक चीज़ और है, फॉर्मूला ज़रूर लिखेंगे ऐसे, ठीक है, आप सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने से पहले आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या था, अल्फ़ा इंटू बीटा, 4 इंटू -3 दैट इज +12, ये आ गया आपका ये भी। तो अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये आ गया आपका, अपने आप प्रूव हो जाएगा। दूसरे वाला आपका होमवर्क है, एग्जाम्पल को बिना देखे करिएगा, नहीं आता है तो आप लिख दीजिएगा, मैं आपको बता दूँगा। यहाँ पे फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस -5 एंड -2, कैसे आएगा, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx दैट इज अल्फा एंड बीटा, ये क्या हो गया, एक अल्फा एक बीटा हो गया, ठीक है, सम ऑफ जीरो ये हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये हो गया। सम ऑफ जीरो क्या था, -b/a था, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या था, बताइए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपका c/a होता है, देखते हैं प्रोडक्ट क्या आता है। प्रोडक्ट आपका ये होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको ऊपर फॉर्मूला मिल जाएगा, वही प्रोडक्ट देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, वही किया गया ना, जैसे मैं बता रहा हूँ, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो को के से मल्टीप्लाई करके के की वैल्यू को इक्वेशन बराबर ला दिया गया है। इसको आपको समझाता हूँ मैं अलग से, ठीक है, आपके एग्जाम में आता है, ये गारंटेड है, ये क्वेश्चन आएगा, इस पर भी डबल स्टार लगा दिए, ये क्वेश्चन आपको PYQ में देखने को मिल जाएगा, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, कैसे हुआ आप ये देखिए। तो सर मेरे पास दो जीरोज़ गिवन है, सर मिटाने दीजिए पहले, तो आपको समझाता हूँ कैसे आया, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, ये जानते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेरे को निकालना है, जिसको मैंने लेट कर दिया ये है मेरा, ठीक है, क्या लेट कर दिया, ax² + bx + c, ठीक है, ये मैंने एक लेट कर लिया। मेरे पास सम ऑफ जीरो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो 5 है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, और अल्फ़ा, सॉरी इज़ दैट, गड़बड़ी कर दी थोड़ी, माफ़ कीजिएगा। मेरे पास अल्फ़ा जो है वो 5 है, बीटा जो है वो -2 है। सम ऑफ जीरो बताना है मुझे पहले, तो मैं पहले सम ऑफ जीरो निकालूंगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, 5 + -2 दैट इज़ 3, पॉजिटिव का साइन बड़ा आता है ना, तो आपका 3 आ गया, ठीक है। सम ऑफ जीरो आ गया आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आप कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए आपको सिंपल से नॉर्मल क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए आपको अल्फ़ा इंटू बीटा करना है, ठीक है, दैट इज़ 5 इंटू -2 दैट इज़ -10, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, सम आ गया 3, प्रोडक्ट आ गया -10,
अब हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जहाँ पर सम ऑफ प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है। ठीक है, मेरे पास एक इक्वेशन मान लेता हूँ मैं, अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। एफ एक्स बराबर है के एक्स स्क्वायर में क्या आता है, यहाँ आता है सम ऑफ जीरो, एक्स स्क्वायर में से सम ऑफ जीरोस को इंटू एक्स कर देंगे। ठीक है, सम ऑफ जीरोस में एक्स कर देंगे प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कर देंगे। ये आपके के वाले सॉल्यूशंस में है, के वाले इक्वेशंस में है। इसको आपको नॉर्मल इसको पुट करने के बाद यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। पुट करने के बाद आपका वैल्यू जो है वो एक इक्वेशन के रूप में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और यहाँ पे याद रखिए जो के है, आपने के जो लिया है ना, वह के आपका एक कांस्टेंट नंबर होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो के अपने आप कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे। आपकी इक्वेशन जो है ये बिकम हो जाएगी ये वाली, ध्यान से देखिए। ठीक है, एक बार आप ट्राई कीजिएगा, नहीं समझ आता तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाकर जरूर डाल दूंगा कि ये होता क्या है। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ऐसे ही आपको दो जो जीरो हैं इनको सॉल्व करके एक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, यहाँ पे भी वही है, ये भी क्वेश्चंस आपके होमवर्क है तीनों। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी आपका होमवर्क है, ये भी होमवर्क है। ठीक है, ये भी होमवर्क है। एक मिनट, हाँ ये होमवर्क है आपका। डिवाइड द पोलिनोमियल करना है आपको x प्लस टू से। जानते कैसे करना, x प्लस टू को ले लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से। ठीक है, अब इसको आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर दीजिए। कैसे होता है मालूम है, नहीं मालूम है, देखिए कैसे होता है बताता हूँ। x प्लस टू है ना, अब पहले देखेंगे कि पहला टर्म है क्या, 2x स्क्वायर प्लस 3x है। इसको कैसे लिख सकते हैं आप, कितने पे, तो मैं सर इसको लिख सकता हूँ, यदि मेरा 2 इंटू एक्स करूँ तो ये 2x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल्स क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का है ना, प्लस आ जाएगा। ठीक है, हाँ ये प्लस का साइन नहीं आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज होता है। ठीक है, इतना तो मालूम होना चाहिए यार, मैं इतना उम्मीद मान के चलता हूँ यार, पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा जानना तो ज़रूरी है ना तुम्हें। यहाँ माइनस का साइन हो जाएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस, तो साइन माइनस का आएगा यहाँ पर, और यहाँ क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा। यहाँ नीचे वाला आ जाएगा प्लस 1। अब यहाँ क्या करेंगे, जब पुट करें तो आ जाएगी, बताइए नॉर्मल है कि आपको क्या पुट करना पड़ेगा, बताओ क्या पुट करेंगे। अब आपको यहाँ पर नॉर्मल पुट करना है, वही चीज़ जो मैंने बताई थी। ठीक है, वो आप पुट करेंगे, यहाँ सॉल्व हो जाएगा। ऐसे करना है आपको, मैं मान रहा हूँ आपको आता होगा। अगर मैं इस चीज़ समझाने लगूंगा तो आपकी 1 घंटे की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है, ज़्यादा चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप आंसर चेक कर लीजिएगा, आंसर भी गिवन है आपको इस फॉर्मेट में। ठीक है, यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके क्वेश्चंस को आपको करना है। अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, डीएम कर दीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे डीएम के लिए लिंक मिल जाएगा, चैनल मिल जाएगा, इंस्टाग्राम मिल जाएगा, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जल्दी से बता दो सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ जीरो क्या होता है। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अल्फा एंड बीटा। ठीक है, इसको सिमेट्रिक फंक्शन कब कहा जाता है जीरोस का, जब अल्फा प्लस बीटा या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा बीटा आर कॉल्ड सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द जीरोस। The function remains invariant altered in values, roots unchanged cyclically. In other words, expressing remains unchanged by changing alpha and beta. मतलब ये यही कह रहा है, अल्फा जो है वो बीटा बन जाता है, बीटा जो है वो अल्फा बन जाता है, यही सेम चीज़ का प्रोसेस है। इसे ही हम सिमेट्रिक इक्वेशन